नमस्कार। प्रस्तुत हैं हम आज एक नए विषय को लेके। आज हम बात करेंगे मंगल की, मंगल से बनने वाले मांगलिक दोष की। आज कल को लेके बहुत चर्चा, बहुत डर जीवन में होता है और कुछ चीजें स्वाभाविक है, क्योंकि वैवाहिक जीवन के लिए 3 ग्रह सबसे मुख्य है, मंगल, गुरु और शुक्र। ये तीनों ग्रह यदि आपकी कुंडली में सही है तो वैवाहिक जीवन उत्तम है। यदि इनमें से कोई एक भी खराब है तो वैवाहिक जीवन में मतभेद, मनमुटाव या हलचल बनी रहती है। जरूरी नहीं है कि मंगल आपका खराब है या मंगल आपका सही है, आप मांगलिक नहीं हैं, तब आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानियां नहीं आएंगी। इसके अलावा भी परेशानियां आती है। गुरु खराब हो, शुक्र खराब हो, तब भी परेशानी आती है। राहु शनि भी परेशानी देता है, सूर्य भी परेशानी देता है, परंतु सबसे ज्यादा परेशानी देता है मंगल। मांगलिक दोष की बात करें तो जब कुंडली के पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें में और 12वें में मंगल होंगे, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं, तो मांगलिक दोष कहा गया है। इसके अलावा भी चंद्र कुंडली से भी मांगलिक दोष बनता है और शुक्र कुंडली से भी मांगलिक दोष बनता है। कुछ विद्वानों से दूसरे घर में यदि मंगल हो तब भी मांगलिक दोष जैसा स्थिति जीवन में बनी रहती है। यानी यदि कुंडली के दूसरे घर में, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि मंगल स्थित हो तब भी वह उनका जो फल रहेगा वो वैवाहिक जीवन में कष्टप्रद ही बना रहेगा, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि है, यानी जहां वो स्थित होते हैं वहां से चौथे घर को देखते हैं, सप्तम घर को देखते हैं और अष्टम घर को देखते हैं। जब कुंडली के लग्न में स्थित होंगे तो उनकी चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव में होगी, यानी सुख के घर में होंगी, और सप्तम दृष्टि पति पत्नी के घर में होगी और अष्टम दृष्टि आयु के घर में होगी। तो ऐसा मंगल व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता लाएगा, क्योंकि वो लग्न में बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि चौथे घर में बैठी है, तो चौथे सुखों में उसकी उग्रता रहेगी। वो चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा, यदि पुरुष है तो वो चाहेगा कि उसकी स्त्री, उसकी जो पत्नी है, वो उसके अनुसार चले। यदि वो स्त्री है तो वो चाहेगी उसका पति उसके अनुसार चले। और सप्तम में जब दृष्टि होगी तब भी ऐसा होगा। अष्टम में भी कुछ रोगों को कई बार लगा देता है। वैसे ही चौथे घर में जब मंगल होगा तो उसकी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पे होती है और दसम दृष्टि, माफ कीजिएगा, सप्तम दृष्टि दसम भाव पे और अष्टम दृष्टि एकादश में होगी। तो चौथे घर में जब मंगल होगा, चौथी दृष्टि से सप्तम पे देखेगा, तो उसके वैवाहिक जीवन में खासकर ऐसा व्यक्ति का पत्नी को लेके या पति को लेके शक की सुई हमेशा बनी रहती है। वही सप्तम भाव में जब मंगल होगा तो ये थोड़ा अधिक उग्र रहता है, यानी ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होगा उसका स्वभाव उग्र रहेगा, उसके स्वास्थ्य में हमेशा परेशानियां रहती है, बीमारी हमेशा बनी रहती है, कि वहां पे बैठ के मंगल उस घर को खराब कर रहा है। उसकी चतुर्थ दृष्टि दसम भाव पे, सप्तम दृष्टि लग्न पे और अष्टम दृष्टि दूसरे घर में पड़ेगी, जो कि कुटुंब का घर है। तो कई बार परिवार के साथ मतभेद, यानी पति के साथ तो बन गई, पति बीमार हो गया, परंतु जो पति के घर वाले हैं यानी कुटुंब के जन हैं तो उनके साथ मत समझ से नहीं बैठ पाता, तो ये भी सप्तम भाव से होता है। अष्टम में जब मंगल होंगे तो ये सप्तम से द्वितीय हो जाएगा। तो अष्टम आयु का कारक है, यहाँ पे जब मंगल होंगे आयु की तो वृद्धि करेगा, परंतु व्यक्ति को रोग लगा देता है। और यहां से चौथी दृष्टि आय घर पे, उस आय को प्रभावित करेगा। सप्तम दृष्टि दूसरे घर पे फिर कुटुंब को प्रभावित करेगा और अष्टम दृष्टि अष्टम से अष्टम यानी तीसरे घर में बैठेगी, तो वो भी रोजगार पे, कई बार व्यक्ति के रोजगारों पे असर होता है। द्वादश पे जब मंगल होंगे
तो इनकी अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पे रहती है। जितने भी मंगल है, यानी लग्न में बैठा मंगल, चौथे में बैठा, सप्तम में बैठा मंगल और द्वादश में बैठा मंगल, ये तीनों जगह बैठे हुए मंगल, ये चारों जगह बैठे हुए मंगल सप्तम को देखेंगे तो वैवाहिक जीवन को परेशान करेंगे, परंतु जब अष्टम में मंगल होगा तो ये दूसरे घर को देखता है, तो ये धन को परेशान करता है और धन की कमी से भी वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती है। और द्वादश से तो वही सप्तम को देख रहा है तो परेशानी आती है। इसके अलावा भी यदि कुंडली में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तब भी परेशानी रहेगी। चंद्रमा से 4, 7, 8, 12 में बैठा है तभी परेशानी रहेगी। उसी तरह शुक्र के साथ बैठा हो या शुक्र से चौथे भाव में बैठा हो, शुक्र से सप्तम हो, शुक्र से अष्टम हो या शुक्र से द्वादश हो, तब भी वैवाहिक जीवन में परेशानियां रहती है। तभी तो अधिकांश मामलों में देखने को मिलता है कि वैवाहिक जीवन में कलह बनी रहती है। क्यों? मांगलिक तो है नहीं, फिर क्यों परेशानी है? ये परेशानी इसलिए है क्योंकि आपकी कुंडली में हो सकता है मंगल शुक्र के साथ हो, मंगल चंद्रमा के साथ हो, क्योंकि मंगल शुक्र के साथ आएगा तो कई बार व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो संदेहास्पद होता है। पति पत्नी एक दूसरे पे शक करते ही रहते हैं, इससे भी परिवार टूटते हैं। चंद्रमा के साथ होगा तो मन दूषित होगा, तो ये स्थिति मंगल बनाता है। अब करें परिहार की बात, तो यदि शादी का समय है, हर आदमी चाहता है कि विवाह हो और मंगल दोष आड़े आ रहा है, तो इसके लिए परिहार की बात शास्त्रों में कही गई है। यदि कुंडली में इन भावों में, यानी पुरुष की कुंडली में मंगल लग्न में बैठा है, चौथे में बैठा है, सप्तम में, अष्टम में है, द्वादश में है, और यदि इन भावों में स्त्री की कुंडली में शनि बैठे हो, यानी शनि लग्न में हो, चौथे में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो या द्वादश में हो, तो मंगलिक दोष का परिहार होता है। कोई पुरुष की कुंडली हो या स्त्री की कुंडली हो, परंतु परिहार की बात जब हम करते हैं तो परिहार का मतलब है ये नहीं है कि पूरा इलाज है, ये सिर्फ एक सांत्वना भर है कि आप शादी कर लो। संघर्ष और परेशानियां कम अवश्य होगी, खत्म नहीं होती। यानी परिहार है, शनि बैठा है, फिर भी परेशानियां तो बनी ही रहेगी, परेशानियां नहीं जाएगी जीवन की, पति पत्नी के जीवन की, क्योंकि वो जो मंगल आपकी कुंडली में बैठा है वो प्रारब्ध की वजह से, यानी पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जिससे कि हमने अपने पति को या अपनी पत्नी को पूर्व जन्म में, या जो हमारा अभी पति या पत्नी बन रहा है उसके साथ कोई पूर्व जन्म का हमारा कुछ लेखा जोखा है, और वो प्रारब्ध इस जन्म में हमें भोगना पड़ेगा। ये था आज मांगलिक दोष को लेके। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए विषय को लेके, तब तक के लिए जय श्री राम।